नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। मिडिल ईस्ट जंग के 35वें दिन ईरानी मिसाइल से निकले शोले ने अमेरिकी बेड़े के सबसे बड़े बाज को आग के गोले में तब्दील कर दिया। जिस F-35 पर पूरा अमेरिका नाज करता है, जिसके अजेय होने पर दावा करता है, जिसकी खूबियों का बखान करते हुए पेंटागन के बाद शब्द कम पड़ जाते हैं, ईरान के प्रचंड प्रहार ने उस F-35 को जमीन सुंघा दिया। जी हां, और ट्रंप का घमंड चकनाचूर कर दिया है। F-35 को ईरानी मिसाइल ने कैसे धुआं किया, बताएंगे आपको। बात ईरान युद्ध की, जहां पर जंग बदस्तूर जारी है। 35 दिन हो चुके हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार घातक वार कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। लेकिन युद्ध का 35वां दिन ईरानी मिसाइलों ने एक बार फिर से बड़ा कारनामा कर दिया है और ये कहा जाए कि नाज कहे जाने वाले अमेरिका के फाइटर को हवा में ही आग का गोला बना डाला और ईरानी मिसाइलों के शोलों ने अमेरिकी घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। जी हां, ईरान ने दावा किया है कि उसने 5वीं पीढ़ी के सबसे आधुनिक अमेरिकी विमान F-35 को मार गिराया। इतना ही नहीं, इस पूरे दावे के सबूत के तौर पर IRGC ने वीडियो और 4 फोटोज भी शेयर किए, जिसमें अमेरिकी फाइटर्स हवा में तबाह होते दिख रहे हैं और उसके मलबे में साफ तौर से चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। ईरानी मीडिया का दावा यह है कि इस घातक हमले में फाइटर के पायलट के बचने की संभावना भी ना के बराबर है। और समझिए, कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान ने F-35 मारकर ट्रंप का घमंड तोड़ा हो। इससे पहले भी 19 मार्च को ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र में F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को मार गिराया था। आपको यह भी बता दें कि एक F-35 की कीमत करीब 670 करोड़ से 900 करोड़ रुपए तक होती है। समझिए, F-35 एक फाइटर जेट की कीमत। अब इन 2 F-35 फाइटर जेट्स के अलावा भी ईरान ने इस जंग में अमेरिका को बहुत बड़े नुकसान पहुंचाए हैं। इस जंग में अमेरिका को अब तक कितना नुकसान हुआ वो भी आपको जान लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर F-35 का मारा जाना अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है और क्यों इसे एक तरह से माना जा रहा है। F-35 की खासियत, जिसको लेकर अमेरिका बड़े बड़े दावे करता रहा है, वो समझ लीजिए। दरअसल F-35 5th जनरेशन का अत्याधुनिक फाइटर जेट है। अमेरिका का यह दावा है कि फाइटर जेट अजेय और स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा ये दे देता है। इतना ही नहीं, इसमें AESA रडार और DAS सिस्टम को ऐसा है जो पायलट को 360 डिग्री देखने में भी एक तरह से सक्षम बनाता है। इसके अलावा इसकी रफ्तार भी 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की है। साथ ही F-35 एक साथ कई भूमिका निभा सकता है। दावा किया जाता है कि ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस वार करने में सक्षम है। साथ ही खुफिया जानकारी जुटाने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में महारत हासिल भी इसे है। इसमें हाईटेक हेलमेट की सुविधा है, जिससे पायलट को पारंपरिक डैशबोर्ड देखने की इसमें जरूरत नहीं होती। साथ ही इसकी खासियत यह है कि छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंड करने की भी इसमें क्षमता है। यानी आप ये कहें कि एक फाइटर जेट और कई ढेर सारे काम, सर्व सुविधा युक्त ये F-35 है। F-35 की खूबियां, जिसे अमेरिका ने बढ़ा चढ़ा कर बताया और ये दावा किया कि F-35 को मार गिराना तो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन ईरान ने इसे कर दिखाया। ईरान ने प्रचंड प्रहार किया और अमेरिका के इस दावे की पोल खोल कर रख दी। ऐसा नहीं है कि इस जंग में अमेरिका के सिर्फ F-35 ही तबाह हुए हैं, बल्कि जंग में अमेरिका ने बहुत कुछ खोया है, जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। अब एक आंकड़ा यह बताता है कि इस जंग में अमेरिका के अभी तक करीब $3 अरब से ज्यादा के साजो सामान नष्ट हो चुके हैं। इनमें अलग अलग तरह के 20 विमान शामिल हैं। 2 F-35 तो ध्वस्त हो ही चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा MQ-9 ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। इसके अलावा कुवैत में 3 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट भी मार गिराए गए। हालांकि इसके पायलट सुरक्षित जरूर कहा जा रहा है कि बच सकते हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि पायलट सुरक्षित बच पाने में फिलहाल कामयाब हो गए थे। इतना ही नहीं, ईंधन भरने वाले 4 इंजनों का भी विमान KC-135 स्ट्रेट टू टैंकर भी इस जंग में नष्ट हो गया और इसके चालक दल के सभी 6 सदस्य भी मारे गए। सिर्फ विमान ही नहीं, जमीन पर आधारित महंगे रडार सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
10 अमेरिकी रडार साइट्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी तबाही थी कतर के अल उदीद एयरबेस पर AN/FPS 132 साइट की तबाही। इसके अलावा सऊदी अरब के एयरबेस पर AN/TPY-2 रडार पर हमला हुआ। AN/TPY-2 को थाड बैटरी का अहम हिस्सा माना जाता है और थाड इंटरसेप्टर AN/TPY-2 के बगैर एक तरह से अंधे हो जाते हैं। वहीं ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को भी निशाना बनाया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास में ईरानी हमले के बाद में USS अब्राहम लिंकन को पीछे हटना को एक तरह से वो मजबूर हो गए, उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब जिस तरह से F-35 ध्वस्त हुए, उसके साथ ही ध्वस्त हुआ है अमेरिका का गुरूर भी। बड़े सवाल ये है कि अमेरिका के F-35 को मारकर ईरान ने अमेरिकी दावों की क्या पोल खोल दी है? ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का ट्रंप का क्या दावा झूठा निकला? आखिर किसके सहयोग से ईरान का डिफेंस सिस्टम इतना इफेक्टिवली काम कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। और करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ में, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी जी मेरे साथ एज अ रक्षा विशेषज्ञ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार रिटायर्ड निपुण आलम बायन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार असलम रिजवी जी कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से पत्रकार अमर मस्तिकान मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आलोक सहाय जी आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि F-35 आपने देखा होगा भारत में भी कई युद्ध विमान हैं और कई बार सॉटी होती हैं, और हमने सुना है कि ईरान में जब ये हमले हुए तो इस दौरान कई रिकॉर्ड तोड़ सॉटीज हुई हैं। 11,000 से ज्यादा बार ये कहा जाए कि ईरान पर हमले करने के लिए, लेकिन वो तमाम सॉटीज भी कुछ काम नहीं कर पाई क्योंकि F-35 जैसे फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए गए। ये इसे किस मायने में देखते हैं सर? नैना जी, ये एविएशन, मिलिट्री एविएशन में एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है जो F-35 को अब ईरान मार रहा है। उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये F-35 जो है स्टिल्थ मारा जाता है। स्टिल्थ की इसकी टेक्निक कैसे है कि इसमें एक तो ये जो रडार के वेव्स आते हैं उसको ये रिटर्न नहीं करके स्कैटर कर देता है, और जितने बचते हैं उसको उसका पेंट ऐसा लगा होता है जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण रडार इसको देख नहीं पाता है। अभी ईरान ने एक नई तकनीकी का इस्तेमाल करना शुरू किया है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्या है कि ये कोई भी रेडिएशन नहीं भेजता है। ये क्या, जब जहाज उड़ रहा होता है तो उसके एग्जॉस्ट से एक वहां जो हीट जनरेट होती है और टेम्परेचर जो जहाज के बॉडी की टेम्परेचर होती है उसके डिफरेंशियल को पकड़ करके ये सीकर होता है, पैसिव सीकर, ये अपने टारगेट को पकड़ता है और उससे लॉक होता है मिसाइल। इसमें दो एडवांटेज होती है, एक तो लॉक सक्सेसफुली कर ले रहा है, और दूसरी हालांकि F-35 में IR एंटी IR सिस्टम्स हैं, लेकिन अभी जो इनके पास रडार है जो इस्तेमाल टेक्निक कर रहे हैं, जैसे माजिद एयर डिफेंस सिस्टम अभी ईरान इस्तेमाल कर रहा है, एक दो और है जिसमें ये जो इनका इंफ्रारेड का जो एंटी सूट है वो काम उतनी अच्छी तरह नहीं कर रहा है। तो ये हीट सिग्नेचर से पकड़ के और टारगेट को लॉक करके और जाके मिसाइल उनको मारती है, कोई रेडिएशन नहीं भेजते हैं। इसका असर ये होता है नैना जी कि मिसाइल आ रही होती है, पायलट को पता भी नहीं चलता है, कोई वार्निंग नहीं मिलती है। अन्य केसों में क्या होता है, जैसे ही आपको लॉक किया जाता है पायलट को कॉकपिट पे एक लॉकिंग की वार्निंग आती है, इसमें वो नहीं आ रही है। और इवन कि आप देखिए इसकी जो वीडियो आ रहा है नैना जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मिसाइल एयरक्राफ्ट को हिट कर रहा है, उस समय तक एयरक्राफ्ट कोई इवेसिव मैन्यूवर, मतलब शार्प मैन्यूवर करता है जहाज अपने आप को बचाने के लिए, वो नहीं कर रहा है। उसको पता ही नहीं है उसको मिसाइल आके लगने वाली है, तो ये करना उसने शुरू कर दिया है। और इसमें अमेरिका को बहुत ही बड़ी हानि हो रही है। कई जहाज उसके हिट हुए हैं, हाँ, हिट होने पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए या हल्के डिस्ट्रॉय हुए, इमरजेंसी लैंडिंग कर पाए, ये सब विवाद का विषय है। लेकिन नैना जी, ये मिलिट्री हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क टर्न है, क्योंकि अमेरिका जो ये दावे करता रहा है कि F-35 उसका इनविंसिबल है और अनडिटेक्टेबल है, वो मिथ अब टूट गया है।
देखिए मिथ तो टूटा, लेकिन इस मुझे लग रहा है कि दुनिया को या कई ऐसे देश जो F-35 एक तरह से उस पर डिपेंडेंट हैं या अमेरिकी हथियारों पर डिपेंडेंट हैं, उनके साथ में तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। अहमद मस्तिकान जी, ये अमेरिका का धोखा है, ये नया धोखा है या पुराना धोखा है? क्योंकि बड़ा हथियारों का मार्केट बनाने की बात कही गई और उनका महिमा मंडन तो अमेरिका ऐसे ही करता रहा है। ये तो अमेरिकी जनता के भी सामने आ गया कि किस तरह से धोखा है ये। जी देखें, नमस्कार। ये जो ट्रंप साहब ने कल के दिन तकरीर किए, अगर आप उसको फैक्ट चेक के लिए डालेंगे तो उनमें आपको बहुत सारी बातें जो है ऐसी वैसी नजर आ जाएंगी, गलत बातें बनाकर पेश करना। जैसे जंग के दौरान इनके जनरलों को जो इन्होंने छुट्टी कर दी, 3 जनरलों की, साफ जाहिर है कि इनके जनरल इस जंग से नाखुश है। इस वजह से उनकी छुट्टी हुई ना, 3 जनरलों की। पीट हेगसेथ साहब ने छुट्टी की अभी कल के दिन। तो जंग के दौरान इस किस्म से चीज होने से लगता है कि भाई इनके लोग इस बात पे कायल नहीं है कि ये जंग सही है, और पूरे दुनिया को मालूम है कि ये जंग गलत है। बिला जवाज जंग कर रहे हैं, अपने रोबो दबदबा, अपनी जो है मिलिट्री प्राविस की बुनियाद पे। देखें, मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ मिलिट्री के बुनियाद पर आप दुनिया को जो है सरनिगू नहीं कर सकते हैं। ये तो अमेरिका ने खुद बहुत मर्तबा आजमा चुका है। वियतनाम में इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ, अब ये जाके ईरान में यही काम कर रहे हैं जो इनको पहले भी नाकामियां रही हैं। और बहुत ये हद से ज्यादा जो है खराब सिचुएशन है। अब आप देखें, पूरी दुनिया में अब गैस और पेट्रोल की बात हो रही है ना जी, लेकिन उससे भी एक और ज्यादा खतरनाक चीज फर्टिलाइजर्स का गुजरना भी वहां से मुतासिर हो रहा है। और फर्टिलाइजर्स अगर नहीं गुजरेंगी तो फिर पूरे आपको, अभी भी हम और आप तो शायद खुशकिस्मत हैं कि हमें उन चीजों का सामना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि गिज़ा बराबर की नहीं मिलती है, और इंडिया में भी तकरीबन 19 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके गिज़ा बराबर नहीं मिलती है, कम गिज़ाइयत की खाना वो खाते हैं। ऐसे सूरत हाल में फर्टिलाइजर की कमी होगी तो और ज्यादा लोग मुतासिर होंगे। इस शख्स ने, जिसका कि कोई एथिकल कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है, इसने पूरे दुनिया को बहुत बड़े जंजाल में डाल दिया है। और मज़े एक और बात कहूँ, देखिए कल रो खन्ना ने एक बात कही। रो खन्ना शायद इलेक्शन में खड़े होंगे, वो पहले हिंदू होंगे, शायद अमेरिकन इलेक्शन में सदर के लिए खड़े होंगे। कैलिफोर्निया से वो कांग्रेसमैन है। उन्होंने कहा कि बिला वजह युद्ध में डालने से बढ़कर गलती ये है कि कोई ऐसे रास्ता ही ना दिखाए कि इससे निकला कैसे जाए। अब जो कल ट्रंप साहब ने तकरीर की उसमें बहुत बड़ी बड़ी बड़कियां मारी, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई हमें कब निकलना है, ऐसी कोई बात नहीं की। और कहा कि हम ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। ये ऐसा लग रहा है कि पहले शायद प्लानिंग होगी, उसके बाद में वो शायद उस चीज को तय नहीं कर पाए, या उन्हें ये कहा कि भाई अभी ये युद्ध इस रूप में छोड़ना एक तरह से कहा जाए छवि खराब करने जैसा हो सकता है, इस युद्ध को आगे बढ़ाना भी छवि खराब करने जैसा हो सकता है, इसीलिए इस पर कुछ कहा नहीं जाए। लेकिन अब अनाउंसमेंट हो चुका था तो नपे तुले शब्दों में वही पुराना ये कहा जाए कि रिपीटेशन, अपनी बातों को दोहराते हुए नजर आए वो। ये देखें, अब मसला ये है कि ये चाहते क्या है। अब इनके गोल्स क्लियर नहीं है ना जी। देखिए वहां पर ईरान की तरफ से कमाल खराजी, उनके बहुत सीनियर पहले उनके वजीर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो जेडी वॉन्स से बात करने के लिए तैयारी कर रहे थे, और इजराइल को मालूम था कि ये बातचीत होने वाला है, और जाके उनके घर पे हमला करके उनकी बेचारी के बीवी को मार दिया। वो 81 इयर्स के हैं, वो शदीद जख्मी हो गए। यानी यहाँ पर अमरीकियों में, गोरों में बहुत नाराजगी है इजराइल के लिए
कि ये बातचीत का तरीका ही नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो भी बातचीत के लिए ईरान से आता है उनको ये मार डाल रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ईरान में बिल्कुल जो है केओस हो जाए, कोई रियासत ना बचे। ये बहुत देखे बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा पूरे इलाके के लिए। सर लेकिन अगर मुझे ईरान लग रहा है कि लेकिन इस पूरे परिस्थितियों के बाद में खिल्ली बहुत उड़ गई है अमेरिका की। अब यूटर्न का रास्ता है या नहीं ये तो अपने आप में सोचने वाली बात है। टीपी त्यागी जी, लेकिन F-35 की जो वास्तविकता है, जो हालात हैं, लगभग एक फाइटर जेट कहा जाता है 690 से कम जो 700 करोड़ की कीमत एक का है। अब जो बड़े दावे करके दूसरे देशों को बेचे जाते हैं, 19 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो ग्राहक हैं एक तरह से F-35 के लिए। जो मैं लिस्ट देख रही थी, अपने दर्शकों को बता दूं, उसमें भारत नहीं है। भारत को पेशकश की गई थी, भारत ने लेकिन उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पर फोकस करने की बात कही गई है कि भाई हम खुद पे भरोसा करते हैं। लेकिन टीपी त्यागी जी, जो ग्राहक हैं जिन्होंने ये कहा जाए 700-800 करोड़ का एक जेट खरीदने की जो बात कही, अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करने की बात कही, उनके साथ में तो बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि अमेरिका ही इस जंग में पिट चुका है, खासतौर से ईरान के हाथों। सही कह रही हैं आप। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने या तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे या अगर ले लिया है तो वो एक भारी मन से है। अमेरिका के हथियारों की मांग बहुत बुरी तरह से कम इस समय हुई है। बाकी इसमें एक बात और भी समझ में आई है, जब ब्लैक सी में यूक्रेन ने रशिया का मोस्कोवा डुबोया था, तब ये बात सामने आई थी कि कोई भी हथियार अल्टीमेट नहीं होता, हर एक की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि इसको मारने के लिए, F-35 को मारने के लिए उन्होंने रेडिएशन का इस्तेमाल यानी कि रडार का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने हीट सेंसिंग का इस्तेमाल किया और एक सिस्टम बनाया, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम। ये सिस्टम बनाया, लेकिन इस सिस्टम की भी एक लिमिटेशन है। क्या ये सिस्टम F-35 को 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ा सकता है? नहीं। ये सिस्टम बनाया गया कि जब F-35 6-7 किलोमीटर के रेंज में आ जाए और 5-6 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे हो, दैट इज द टाइम when it starts acting, means टर्मिनल फेज में, लैंडिंग फेज में, एंड फेज में वो कमजोरी उसकी बताई गई। ऐसी तरह से ईरान के हुतियों ने पिछले साल 12 दिन के युद्ध में 1 दर्जन से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन को गिरा दिया था। और उन्होंने गिराने के बाद एक बात और कही थी, हालांकि वो बहुत ज्यादा पब्लिक ग्लेयर में बात नहीं आई। उन्होंने कहा था कि जो वारशिप अमेरिका के हैं, वो वारशिप भी किसी एक पॉइंट पे आके बहुत कमजोर होते हैं। जैसे कोई भी मिसाइल हो सकता है लॉन्चिंग फेज में या फ्लाइट फेज में या टर्मिनल फेज में कहीं ना कहीं कमजोर होती है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो वारशिप है ये उस समय सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं जब ये किसी मिसाइल को लॉन्च करते हैं। अब ये मालूम नहीं कि टेक्निक उसके बाद क्या थी, लेकिन उसकी वजह से ईरान ने ये साबित करके दिखाया कि उसने वारशिप के ऊपर भी अटैक किए, उसने यहाँ तक कि अमेरिका के रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी अटैक किए। उसके और तो और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो पूरी एयरफोर्स की आंख और कान होते हैं, उसके ऊपर भी अटैक किए और सक्सेसफुल अटैक किए। F-15, F-16, F-35 इनके तो कई सारे के ऊपर अटैक किए और सक्सेसफुल अटैक किए। तो ये ईरान कर पाया बाय इनोवेशन। और क्यों कर पाया? बाय द वीकनेसेस ऑफ द अमेरिकन वेपनरी। दैट्स व्हाई अमेरिकन वेपनरी की डिमांड अब दुनिया में बहुत एस्ट्रोनॉमिकल प्रोपोर्शंस में नीचे गिरेगी। जैसे उसकी इज्जत गिर रही है वैसे वो भी गिरेगी। लेकिन हमें एक चीज लॉजिकली सोचनी है। ज्यादातर हमारे टेलीविजन चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि एज इफ सब कुछ ईरान ने किया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। देखिए, सोचने की बात यह है कि ईरान की तरफ से जो ड्रोन आते हैं उनमें बारूद होता है 10, 12, 15 kg। जो उसके मिसाइल्स आती हैं
उनमें बारूद होता है 100, 125, 150 केजी। लेकिन जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से बॉम्ब्स डाले जाते हैं, उन बॉम्ब्स में बारूद होता है 1000 केजी, 2000 केजी। अब तो उन्होंने P2 बॉम्बर, B-58, B-1B बॉम्बर सब इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, और एक दो नहीं, वो कह रहे हैं करीब 25,000 टारगेट्स को तबाह किया गया है, 3,000 बाकी हैं। हर टारगेट के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें टनों बारूद था, और जिन टारगेट्स को अटैक किया गया उसमें उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर, IRGC हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, स्पेस रिसर्च सेंटर, उनकी रिसर्च फैसिलिटीज, इन सबको और उनकी टॉप लीडरशिप को 3 बार तबाह कर दिया गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।